हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे आगे के टॉपिकों को। तो अब आगे क्या बचा है, तो पहले मैंने शेयर मार्केट का पूरा चीज़ देखेंगे। मैंने कंप्लीट कर दिया है उसमें। तो उसमें आपको पूरी चीज़ें इसके पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। और ये समझिए कि 21 मतलब 20 लेक्चर है, और उसके बाद 21, 22, 23 इतना तक जा सकता है। 25 तक मैक्सिमम जाएगा। इसमें अब हम शुरू करेंगे कॉमोडिटी मार्केट, और कॉमोडिटी मार्केट में फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डेरिवेटिव भी हम देखेंगे। तो कॉमोडिटी मार्केट तो अभी हम देखेंगे कॉमोडिटी मार्केट होती क्या है, कैसे ट्रेडिंग होती है, क्यों आई, थोड़ा हिस्ट्री भी इसमें देखने को मिलेगा। और कॉमोडिटी मार्केट के फिर अब ये भी देखेंगे कि कॉमोडिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट है उसमें डिफरेंस क्या है, ये भी आपको पता चलेगा। फिर हम देखेंगे, आपको इसके लाभ भी पता चलेंगे। फिर भारत में देखेंगे कौन कौन से जो कॉमोडिटी मार्केट है वो भी आपको पता चलेगा। कॉमोडिटी मार्केट के लाभ क्या है ये भी पता चलेगा। क्योंकि कोई भी जुड़ेगा तो समझिए कोई लाभ होगा, कोई प्रॉफिट आपको होगा तभी जुड़िएगा। फिर इसके कुछ आपको ये भी देखनी चाहिए कि चुनौती या फिर नुकसान क्या होते हैं, ये भी आपको पता चलेगा। तब आप जाके आप एनालाइज करके उसमें आप जाके एंटर कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने अनुसार कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं, समझिए। और फिर इसमें हम ये भी देखेंगे फिर नुकसान इसके क्या क्या है, ये आपको पता चलेगा। फिर अब भारत में कौन से कमोडिटी मार्केट हैं ये भी आपको पता चलेगा। जैसे समझिए कि स्टॉक मार्केट में आप करते हैं तो उसमें बीएसई देखने को मिलता है, एनएसई देखने को मिलता है। तो कई सारे हैं समझिए कि मतलब उसमें जिसमें कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे भी देखेंगे मार्केट बनाई गई है। मार्केट मतलब कि एक कंपनियां हैं जिसके थ्रू में आप जो समझिए कि स्टॉक होता है, चाहे समझिए इसमें तो समझिए कमोडिटी क्या मतलब जो वस्तुएं होती हैं उसका ट्रेड होता है। तो उसको आप खरीद सकते हैं, या तो फ्यूचर खरीद सकते हैं या फिर ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो इसमें दो तरह की ट्रेडिंग होती है, तो फ्यूचर ऑप्शन ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम देखेंगे कौन कौन से हैं जो प्रमुख एमसीएक्स के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे बीएसई एनएसई है, वैसे ही एमसीएक्स है, फिर एनसीडीएक्स है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और इसके फायदे क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ट्रेडिंग होता है। और पहले ओवरऑल कमोडिटी मार्केट भी आपको पता चलेगा। फिर हम आएंगे डेरिवेटिव में, इसी का भाग है कमोडिटी मार्केट का ही डेरिवेटिव भाग है। और इसमें समझिए अनुबंध होते हैं, मतलब एग्रीमेंट होते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसी में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का पता चलेगा। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर फॉरवर्ड और फ्यूचर ऑप्शन में क्या अंतर है, ये सब भी आपको पता चलेगा। तो धीरे धीरे सभी चीज़ें पता चलेंगी, बस आपको पूरी देखनी पड़ेगी चीज़ें। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे जैसे मतलब ख़त्म होगा आपको वैसे चीज़ें तो पता चलती ही जाएंगी। तो अब हम कॉमोडिटी मार्केट के बारे में पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया है मैंने। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मनी मार्केट मैंने पहले कंप्लीट किया था। पहले आपको पूरी तरह से फाइनेंशियल मार्केट बताया था, क्या क्या है फाइनेंशियल मार्केट में, क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो मैंने कंप्लीट किया था। फिर मैंने उसके बाद देखेंगे मनी मार्केट कंप्लीट कर दिया था। मनी मार्केट में जितने बॉन्ड होते थे ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया था मनी मार्केट। और फिर कैपिटल मार्केट में अंतर वगैरह ये सब तो चीज़ें डिस्कस हो ही गई। फिर हम आए थे कैपिटल मार्केट में। फिर देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में भी बताया था आपको, म्यूचुअल फंड के भी बारे में बताया था, इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ज़्यादा हमसे वो जुड़ा चीज़ें नहीं है। फिर मैंने बॉन्ड के बारे में पूरी चीज़ें बताई थी। कैपिटल मार्केट में बॉन्ड होता है, बॉन्ड तो वैसे मनी मार्केट में भी होता है, और कैपिटल मार्केट में बॉन्ड और शेयर दोनों काम करते हैं। तो ये भी बताया था। सिक्योरिटी हम देखे थे, डेट सिक्योरिटी और इक्विटी जितने भी थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम डेरिवेटिव में आएंगे, तो ये शेयर मार्केट का ही भाग है डेरिवेटिव। उसमें फ्यूचर मतलब कि फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप हम देखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज जो मैकेनिज्म ऑफ जो शेयर मार्केट होता है वो भी देख लिए हैं हम, टाइप ऑफ शेयर, ये सब मतलब टोटल चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें घुसेंगे समझिए, मतलब कि फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप। तो ये डेरिवेटिव मार्केट है, और डेरिवेटिव मार्केट ही कमोडिटी मार्केट में ही आता है समझिए। उसमें जो एग्रीमेंट होते हैं उसको हम डेरिवेटिव में देखते हैं। तो ये आपको कमोडिटी मार्केट में सिंपल सा आप समझ के चलिए कि इसमें जो वस्तुएं होती हैं उसका ट्रेड होता है। उस पर इक्विटी शेयर का ट्रेड होता था, इसमें जो समझिए वस्तुएं होती हैं उसका ट्रेड होता था, होगा समझिए। तो एक समझिए कि स्पॉट मार्केट होता है, मतलब वहीं पे आप गए हैं किसी वस्तु को खरीदना है, वहीं पे पैसा दिए कैश में और खरीद लिए। एक होता है एग्रीमेंट के थ्रू कि आपने उतने दिनों बाद का एग्रीमेंट कर लिया, मतलब 1 महीने बाद का एग्रीमेंट कर लिया, 2 महीने पहले का एग्रीमेंट कर लिया, ऐसे एग्रीमेंट कर लिया और फिर जाके आप वस्तु को खरीदते हैं। तो ये सब कॉमोडिटी मार्केट में आती है, और भी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो इसमें सिंपल सा है समझिए। अगर मतलब इसमें किसान आते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें जो क्रूड ऑयल है, जो गोल्ड है, मतलब जितनी भी समझिए वस्तुएं आपको दिखती है, प्रोडक्ट दिखती हैं, वो सब इसमें होता है, ट्रेड होता है। और ये आपको ऐसा नहीं है कि देखने को मिलेगा, ये पेपर ट्रेड होता है। इसमें लोग अपना क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। कोई देखेंगे आर्बिट्रेज करेगा,
कोई अपने लॉस को रोकना चाहेगा, कोई देखेंगे प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो इसमें ये भी बताऊंगा कौन कौन से लोग भाग लेते हैं और उनका मोटिव क्या होता है, ये भी आपको पता चलेगा। तो कमोडिटी मार्केट में सिंपल सा आप समझ के चलिए कि कमोडिटी मार्केट में आपको जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो ट्रेड होंगी। तो इसमें देखेंगे एलपीजी गैस है, समझिए जो समझिए ऑयल है, ज़्यादातर देखेंगे तो ऑयल और गोल्ड ही परचेज होते हैं, खरीद बेच होते हैं, और ये लॉट में होते हैं, आपको देखने को मिलेगा, और ये मार्जिन पे होते हैं कमोडिटी मार्केट में, इसीलिए लोग ज़्यादातर जुड़ते हैं। अब समझिए कि मतलब 100 रुपये से आप 1000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। तो 1000 का 100 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मार्जिन पे सभी कामें होती हैं। अगर लॉस प्रॉफिट होगा तो आपको 1000 रुपये पे होगा। एक बार में आपका मनी डबल भी हो सकता है और एक बार में आपका जो मनी है वो जा भी सकता है। इसलिए कमोडिटी मार्केट में जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वही जाते हैं। तो अगर आपको कमोडिटी मार्केट में मतलब एंटर करना है तो काफ़ी आपको सोच समझ के, फिर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखेंगे लोग यहाँ पे पहले से ही रहते हैं और उनको सभी चीज़ें पता रहती हैं। आप अगर शुरू में जाके जुड़ते हैं तो आपको उतनी चीज़ें पता नहीं होंगी और आपको लॉस ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। तो ये कमोडिटी मार्केट में आप समझिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वस्तुएं होती हैं वो भी बेच खरीद होती हैं। तो ये भी आपको पेपर ट्रेड होता है, आप समझिए। मान के जो भी एग्रीमेंट होगा, तो ये नहीं है कि बिल्कुल आप जाके ये वस्तुओं को लेंगे, ये आपके और बीच में देखेंगे जो बेचने वाला है उसके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है पेपर पे। ये नहीं है कि आपको ये वस्तु खरीदनी ही खरीदनी है, ये होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा अगर आप इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं इससे आप ज़्यादातर चीज़ें समझ पाएंगे। तो कमोडिटी मार्केट में देखेंगे समय के साथ विकसित हुआ है। तो ये पहले से ही चलते आ रहा है। पहले ही देखेंगे जब ये बार्टर सिस्टम था तो उसमें भी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। तो वैसा माना जाता है पहले से ही चलते आ रहा है। जब इक्विटी मार्केट नहीं थी तब से ही कमोडिटी मार्केट चली आ रही है। लेकिन अब जो है इसको ऑनलाइन और फिर देखेंगे बिल्कुल अच्छे से कर दिया गया है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये फाइनेंशियल जो मनी मार्केट से कहीं अधिक पुराना है। तो ये जो मैंने बताया मनी मार्केट और इन सब से बहुत ज़्यादा पुराना इसको माना जाता है। और बार्टर ट्रेडिंग, जो बार्टर सिस्टम होता था समझिए, जिसमें किसान और ग्राहक भोजन का अनाज जैसे माल का देखेंगे आदान प्रदान करते थे। तो एक वस्तु, पहले पैसा नहीं होता था तो आप क्या होता था, एक वस्तु देके दूसरी वस्तुओं को चेंज करते थे, तो इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता था। वैसे ही मतलब उस टाइम भी एग्रीमेंट किए जाते थे, वही एग्रीमेंट अभी आपको देखने को मिलेगा। एग्रीमेंट ही होता है इसमें पहले, और मानवता को पता था। 16वीं सदी के बाद देखेंगे इसकी मतलब शुरुआत होने लगती है। फिर उसके बाद एम्स्टर्डम जो समझिए एक पूर्व कमोडिटी मार्केट स्थापित की गई। ये सबसे पहला कमोडिटी मार्केट बनाया गया था। तो कमोडिटी मार्केट अभी आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ें पता चलेंगे जब मैं आपको एग्रीमेंट बताऊंगा, एग्रीमेंट का एग्जांपल दूंगा कैसे एग्रीमेंट होता है समझिए, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी सोचनी नहीं है यहाँ पे। और कमोडिटी मार्केट पर देखेंगे एक्सचेंज किए गए कमोडिटी की लागत काफ़ी जटिल होती है। यहाँ पे व्यक्तियों के गुणों पर आधारित होती है। मतलब ये मार्केट काफ़ी मतलब समझिए कि जटिल है, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है। आप भी ज़्यादा इसमें जुड़ने का कोशिश मत करें, इक्विटी में ही स्टार्टिंग में रहें, बाद में इस सब में आप जा सकते हैं। और गेहूँ और देखेंगे बार्ली जैसे उत्पादनों के लिए उदाहरण के लिए देखिए आपूर्ति, मांग की शक्तियों के अतिरिक्त भंडारण लागत है। स्टोरेज का खर्च आवश्यक है, क्योंकि इस माल को प्राकृतिक आपदाओं या परिवहन के दौरान सुरक्षित रखने के लिए देखेंगे उपयुक्त स्टोरेज सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो अब इन सब का देखेंगे जो चीज़ें होती हैं तो इसमें काफ़ी माना जाता है, उतार चढ़ाव होता है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखेंगे इसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। तो किसान क्या करता है, किसान जैसे मान लीजिए कि वो किसान, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन मतलब अपने खेत में लगाता है समझिए, और 5 रुपये कॉस्ट आती है पर केजी उसको। तो वो क्या करेगा, बहुत अनसर्टिनिटी रहती है, ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे, बारिश कभी होती है कभी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट कर सकती है उसके प्राइस को। तो वो क्या करेगा, जाके एक मार्केट में एग्रीमेंट कर लेता है। एग्रीमेंट कर लेता है किसी, देखेंगे कि वहाँ पे मतलब व्यापारी समझिए चाहे किसी से एग्रीमेंट कर लेता है कि जो 10 रुपये केजी है मैं आपको दूंगा, 5 रुपये केजी मेरी कॉस्ट आई है और 5 रुपये मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो 10 रुपये वो एग्रीमेंट कर लेगा किसी भी मार्केट से। अब समझिए मार्केट वाला वो जो व्यापारी है वो आके क्यों एग्रीमेंट करेगा किसी से, वो एग्रीमेंट इसलिए करता है कि समझिए उसको देखिए पैसा बढ़ भी सकता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु का वो जो एग्रीमेंट करता है, वो जो प्रोडक्शन वो किया है, समझिए आलू ही मान लीजिए, आलू 5 रुपये कॉस्ट आती है पोटैटो की उसको, लेकिन मार्केट में समझिए कि कोई फिक्स तो नहीं है कि 10 रुपये केजी ही रहेगी। तो वो एक जाएंगे देखेंगे कंपनी, जो चिप्स कंपनी है, उससे क्या करता है एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं आपको 10 रुपये केजी आलू वहाँ पे दूंगा, और इससे ज़्यादा भी हो या कम हो उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे 10 रुपये केजी आपको
1 महीने बाद देना पड़ेगा। तो वो अपने लॉस को क्या करता है, मेंटेन करना चाहता है, लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए जाके वो जो जो लेस कंपनी या फिर जो मतलब समझिए चिप्स कंपनी है उससे एग्रीमेंट कर लेता है। एग्रीमेंट कर लेता है तो ये क्या होता है, किसान का लॉस कम हो जाएगा यहाँ पे। अब किसान को एक फिक्स आप अमाउंट समझिए कि प्रॉफिट होगी ही होगी, इसीलिए देखेंगे वो कमोडिटी मार्केट में ये एग्रीमेंट होते हैं। किसान आते हैं, व्यापारी आते हैं, उसको भी मतलब समझिए कि ज़्यादा लॉस ना हो। अब मान लीजिए कि जो चिप्स वाली कंपनी है, समझिए आलू का दाम बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तब भी उसको लॉस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो समझिए इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए एग्रीमेंट अगर कर लेगा 10 रुपये के जी का, तो किसान अब समझिए कि मान लीजिए आलू का भाव 8 रुपये ही के जी रह गया, तो किसान को वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 2 रुपये का, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है पहले ही लेस कंपनी से। और जो समझिए लेस कंपनी है, अगर प्राइस 15 रुपये चली जाती है लेकिन एग्रीमेंट किसान से तो 10 ही रुपये का हुआ है, तो यहाँ पे लेस कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगी 5 रुपये की देखेंगे। तो इसीलिए एग्रीमेंट किया जाता है। तो ये मार्केट मतलब अनसर्टेनिटी बहुत है, इसीलिए देखेंगे इस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग होती हैं। लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं अपने लॉस को बचाने के लिए, और कुछ लोग देखेंगे लॉस को बचाने के लिए करते हैं और कुछ लोग प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो फिर वही देखेंगे, आर्बिट्रेज, स्पेकुलेशन, सभी चीज़ें इसमें आएंगी, वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इसमें भाग लेते हैं। तो अब देखेंगे कमोडिटी मार्केट में दो प्राथमिक प्रतिभागी होते हैं, इसमें देखेंगे स्पेकुलेटर होते हैं और हेजर होते हैं। एक तो अपने लॉस को बचाना चाहते हैं देखेंगे, और दूसरा स्पेकुलेटर पैसा कमाना चाहते हैं, वो आते हैं आपको। एक तो हेज करते हैं, मतलब हेज मतलब समझिए वो अपने लॉस को बचाना चाहते हैं, जो कि फार्मर है आके वहाँ पे हेजिंग करेगा, वो अपने लॉस को बचाना चाहता है, क्योंकि समझिए कि कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है कि बारिश हो या फिर समझिए सूखा पड़ जाए या फिर कुछ भी हो सकती है ऐसी, जिससे कि उसका जो मतलब समझिए कि एग्रीकल्चर वो मतलब प्रोडक्शन करने जा रहा है, वो उसका लॉस हो सकता है। तो लॉस हो सकता है, उसको बचाने के लिए वो यहाँ पे देखेंगे एग्रीमेंट कर लेगा लेस कंपनी से, ताकि वो अपने मतलब वो हेज कर रहा है, अपने प्रॉफिट अपने लॉस को बचाने का काम कर रहा है। लेकिन अब जो समझिए कि इसमें स्पेकुलेटर भी होते हैं, स्पेकुलेटर होते हैं। अब मुझे मन है समझिए, मुझे पता है कि मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार, जो समझिए पोटैटो का दाम है तो ये जाने वाला है 20 रुपये के जी, तो मैं क्या करूँगा, किसान से जाके वहाँ पे एग्रीमेंट कर लूँगा, और एग्रीमेंट कर लेता हूँ 10 रुपये के जी का। और जैसे 1 महीना आता है, समझिए 1 महीना बाद मैं मतलब जैसे उसका मतलब समझिए कि फसल जो है कटती है, और वो फिर देखेंगे उस टाइम जो प्राइस आती है तो वो 20 रुपये के जी आ जाती है। तो मैंने तो किसान से वहाँ पे किया था 10 रुपये का एग्रीमेंट, और प्राइस अभी मार्केट में चल रही है 20 रुपये के जी। तो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, उसको लेके मैं क्या करूँगा कि मार्केट में या तो किसी और को बेच दूंगा या फिर लेस कंपनी को ही बेच दूंगा। तो इससे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे जो किसान है समझिए वो हेज करता है, और स्पेकुलेटर है जो कमाने आते हैं मार्केट में, ये आपको देखने को मिलेगा। और भविष्य में कीमतों की गतिविधियों की देखेंगे पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो भविष्य को मतलब ही प्रेडिक्ट किया जाता है। ऑयल भी देखेंगे, ऑयल का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, जो ऑयल होती है क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का भी देखेंगे ट्रेड होता है। और फिर आपको देखने को मिलेगा ऑयल के बाद आपको ये भी देखने को मिलता है कि गोल्ड का भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, तो गोल्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो गोल्ड का तो इसमें वस्तुओं का देखेंगे फ्यूचर ही प्रेडिक्ट किया जाता है। अब जैसे कहीं युद्ध छिड़ने वाला है और बहुत लोगों को पता रहता है कि युद्ध जैसे होगा तो मार्केट गिरेगा, तो वो बाई और पुट यहाँ पे देखेंगे कि पुट करते हैं। फिर वहां पे आपको देखने को, वो आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा कैसे होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कीमतों पर नियमित रूप से नजर रखने वाले व्यापारी अगर आशा करते हैं कि कीमत बढ़ जाएगी तो कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं और तुरंत बाद में बेच देते हैं। जो मैंने बताया, अगर मुझे लगता है मैं स्पेकुलेटर हूँ कि नहीं, जो पोटैटो का मतलब भाव है समझिए ये 10 रुपये नहीं 20 रुपये जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, जो किसान है समझिए फार्मर, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा 10 रुपये के जी का, कि तुम जब भी ये फसल काटोगे अपने जो तुम अपने खेत में लगाए हो, तो इसको क्या करोगे, मुझे तुम 10 रुपये दोगे, और मुझे पता है कि प्राइस तो 20 जाने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, किसान से वहां पे लेके और मार्केट में बेच देता हूँ उसको 20 रुपये। तो मैं स्पेकुलेट करके वहां पे पैसा कमाता हूँ। और इसके समान देखेंगे वे अपने कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हैं जब वे कीमत में गिरावट के अनुमान करते हैं। तो बाई भी किया जाता है, पुट भी किया जाता है देखेंगे, मतलब जो शॉर्ट सेलिंग मैंने बताया था, शॉर्ट भी किया जाता है और यहाँ पे बाई भी किया जाता है। जब लगता है प्राइस बढ़ने वाली है, आपको लगता है नहीं प्राइस घटेगी, ऐसा हो सकता है कि कहीं युद्ध छिड़ सकता है, तो वहाँ पे तो पूरा तरह से प्राइस सब कुछ मतलब जो भी प्रोडक्ट होते हैं या फिर क्रूड ऑयल सबके मतलब समझिए वहाँ पे भाव गिरते हैं, तो लोग पुट का ऑप्शन वहाँ पे ले लेते हैं और बाद में इन्हें देखेंगे दोबारा खरीदते हैं। पहले तो बेच देंगे और बाद में खरीद देंगे, जैसा मैंने शॉर्ट सेलिंग बताया था, सुबह वो बेच देते हैं, फिर जैसे मार्केट गिरता है तो वहां पे वो खरीद के फिर देखेंगे, जिसका लिया था मैंने बताया था आपको, किसान का दिया था वहां पे एग्जाम्पल दिया था प्याज का, वो बिल्कुल यहाँ पे मैच करेगा।
और प्रत्येक देखेंगे स्पेकुलेटर का मुख्य लक्ष्य जो रहता है किसी भी प्रकार के मार्केट का महत्वपूर्ण लाभ उठाना, तो यही होता है, मतलब वो लाभ उठाने जाते हैं। तो अब हम देखेंगे इक्विटी मार्केट, और फिर अभी हम देख लेते हैं जो स्टॉक मार्केट आपने देखा था, यही पे इस पे तो बहुत क्लास मतलब आई हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब हम देखेंगे इस कॉमोडिटी और इसमें अंतर क्या होता है। तो उसमें आप क्या होता है, शेयर को खरीदते हैं, और इसमें कॉमोडिटी मतलब प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कोई समझिए अनुबंध करते हैं, उसमें तो आपको समझिए शेयर मिल जाते हैं। इसमें आपको क्या होता है, एक आपको एग्रीमेंट का पेपर मिलता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इक्विटी मार्केट में देखेंगे लिस्टेड कंपनियां के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। तो जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उसी के जो शेयर होते हैं बेच खरीद होता है। पहली बार कंपनी आगे एक बार इशू करती है आईपीओ, वहां पे तो प्राइमरी मार्केट में करती है, फिर देखेंगे वही आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में जब आपस में पब्लिक टू पब्लिक बेच खरीद होते रहती है, तो फिर देखेंगे मतलब ये समझिए कि सेकेंडरी मार्केट में होती है। और कंपनी आके समझिए किसी को बेचती है तो वो प्राइमरी मार्केट में होती है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कंपनियां फर्स्ट बार मतलब आईपीओ लेके आती है तो वो कंपनियां लिस्टेड हो जाती हैं। देखेंगे सेबी के पास लिस्ट होना पड़ता है, सभी चीज़ें बैलेंस शीट उसके जितना भी हिस्ट्री है उसको बताना पड़ता है, उस पर डेट कितना है, एक एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, वो कंपनियां लिस्टेड हो जाती हैं। तो लिस्टेड जो कंपनियां होती हैं उसी के देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर होते हैं उसके मतलब बेच खरीद होते रहती है। लेकिन वही देखेंगे कमोडिटी मार्केट में कच्चे माल का बेच खरीद होता है। तो कच्चे माल समझिए जैसे किसान का प्रोडक्ट है, गेहूँ चावल, और समझिए आलू प्याज, इस टाइप के देखेंगे एग्रीमेंट होते रहते हैं, इसमें बिकते हैं। फिर देखेंगे क्रूड ऑयल बिकते हैं, ऑयल होता है, मेटल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। तो वो भी हम देखेंगे, इसमें आगे चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें बिकती हैं आपको देखने को मिलेगा। और फिर इक्विटी में देखेंगे कि जो होता है, इक्विटी में आपको शेयर को होल्ड कर मतलब शेयर होल्डर कहा जाता है। अगर इक्विटी मार्केट में आप अगर किसी शेयर को खरीदते हैं तो आपको शेयर होल्डर कहा जाता है, उस कंपनी के आप उतने के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब आप एक ही शेयर लीजिएगा, एक शेयर भी लीजिएगा तो आप उस मतलब उतना परसेंटेज में आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो गए, जितना प्रॉफिट होगा जितना लॉस होगा उसको आपको मतलब समझिए उतने के आप मालिक हो गए, आप समझिए। तो इसमें शेयर होल्डर कहा जाता है। जबकि कमोडिटी मार्केट में देखेंगे होल्डर को ऑप्शन कहा जाता है। तो आप ऑप्शन खरीदते हैं समझिए, या फिर फ्यूचर ऑप्शन ये खरीदते हैं, तो दो तरह की इसमें ट्रेडिंग होती है जो कि आपको आगे पता चलेगा। और शेयर होल्डर को देखेंगे कि पार्शियल कंपनी का मालिक माना जाता है। तो जो मैंने बताया, आप अगर एक शेयर लेते हैं तो उतने परसेंट का आप मालिक हो गए, चाहे 0.0001% हो, उसके आप मालिक हो जाते हैं और पूरी तरह से उस कंपनी का डिविडेंड के हकदार हो जाते हैं। अगर लॉस भी होती है तो आपको लॉस होगी, प्रॉफिट भी होगी तो आपको प्रॉफिट होगी। तो आप शेयर होल्डर होते हैं तो उतने परसेंट में आप मालिक हो जाते हैं, इसमें ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कमोडिटी में मालिक यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, समझिए। इक्विटी शेयर की समाप्ति तिथि नहीं होती है। तो जो इक्विटी में आप शेयर खरीदते हैं, समझिए इक्विटी में मतलब जो शेयर होता है तो वो खरीदते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि कोई एक्सपायरी डेट है आपकी। आप जितना सीएनसी आप खरीदते हैं, कैश एंड कैरी करते हैं, मतलब खरीद कर रखना चाहें तो आप 1 साल भी रख सकते हैं, 20 साल भी रख सकते हैं, 50 साल भी, जितना दिन रखना है रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक फिक्स डेट होता है कमोडिटी मार्केट में, जब तक आप लिए होते हैं, या तो आप समझिए ऑप्शन या फिर फ्यूचर कोई भी लिए हो, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक डेट फिक्स होता है, उस डेट को आपका एक्सपायरी डेट बोलते हैं। वो उस दिन कमोडिटी मार्केट में एक्सपायर हो जाएगा। आपको लॉस हो तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट झेलना पड़ेगा। आप यहाँ पे आगे और पीछे दिनों को नहीं कर सकते हैं, ये आपको देखने को पड़ता है। जब कि कमोडिटी मार्केट में ऐसा नहीं होता जो मैंने बताया। कमोडिटी मार्केट में आप ये नहीं है कि जितना दिन चाहे होल्ड कर सकते हैं, इसमें होल्ड नहीं कर सकते हैं, इसमें आपका डेट फिक्स है, आपको उतना ही दिन तक रखना है। फिर आप देखेंगे इक्विटी मार्केट में शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में मिलता है। तो अब जो इक्विटी खरीदता है आपको देखने को मिलेगा, तो उस कंपनी का जितना परसेंट शेयर खरीदे हैं, जब भी देखेंगे डिविडेंड, वहां पे डिविडेंड मतलब लाभ होता है। जब भी लाभ बटेंगे तो वहां पे अब जो शेयर धारक होता है तो उसको डिविडेंड मिलता है। लेकिन कमोडिटी मार्केट में ऐसा नहीं है। वहीं कमोडिटी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा डिविडेंड का प्रावधान कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है। डिविडेंड आप नहीं खरीदते हैं, एग्रीमेंट खरीदते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आपके एनालिसिस के ऊपर है, कैसा आपका एनालिसिस है। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, जो आपने क्रॉप खरीदा है उसका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे खरीदा जाएगा, आपने कैसे खरीदा है बेचा है, ये बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस। लेकिन इक्विटी मार्केट में है कि आप जितना परसेंट शेयर लिए हैं और कंपनी आके डिविडेंड अलाउ करती है, मतलब अनाउंस करती है समझिए, तो उतने परसेंटेज में जितना आपके पास शेयर है उतना डिविडेंड के रूप में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये होता है समझिए। अब हम देख लेते हैं कमोडिटी मार्केट में निवेश करने के लिए क्या होता है। इसमें देखेंगे तो धातु
जो समझिए धातुएं होती हैं, स्टील का होता है, यहाँ पे स्टील का एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब स्टील में क्या होगा, आपको लगता है कि अब स्टील का प्राइस समझिए कि 1000 रुपये चल रहा है, मान लीजिए 1000 रुपये केजी ही मान लीजिए आप चल रहा है, तो फिर आपको क्या लगता है कि अभी कि स्टील का प्राइस जो कुछ दिनों में ही 110 1000 मतलब 1100 रुपये हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं कि अभी 1000 रुपये में खरीद लेते हैं उसका ऑप्शन 1 महीने बाद का, और 1 महीने बाद देखेंगे खरीद के उसको बेच देते हैं जब 1100 रुपये होती है। तो आपको पर देखेंगे वहाँ पे अब जितना केजी खरीदे होंगे तो आपको 100 रुपये पर केजी पे ऐसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रिडिक्ट करना होता है, यहाँ पे प्रिडिक्ट करना होता है। और ये देखेंगे तो लॉट में बिकते हैं, आपको ये नहीं है कि लॉट में एक दो साइज मिलती है आपको वहाँ पे। जैसे 1 केजी गोल्ड का साइज होता है, तो साइज भी मैं आपको बताऊंगा। कच्चे तेल में, प्राकृतिक गैस में, ऊर्जा में, मसाले जैसे कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट है उसी में आप ट्रेड कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया इसमें। और कमोडिटी फ्यूचर अनुबंध यह विश्वास दिलाता है कि एक ट्रेडर एक निश्चित समय के पर पूर्व निर्धारित दर से अपनी जो कमोडिटी की एक निश्चित राशि को खरीद या बेचता है। तो ये प्राइस बिल्कुल फिक्स है, समझिए आज जो खरीदिएगा वो भी प्राइस फिक्स है, और वो जो जिस डेट के लिए आप खरीदे हैं उस दिन भी आपका प्राइस फिक्स रहता है इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि अभी 1000 रुपये आपने खरीद लिया इसको, तो 1000 रुपये खरीद लिया। अब ये आपका फिक्स है, समझिए ये प्राइस आप जो भी लिए होंगे 1 महीने के लिए कि 1100 में मैं बेचूंगा, 1200 में बेचूंगा, तो ये भी प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल फिक्स रहता है कि आपको इतना में बेचना ही बेचना है। अगर प्राइस वहां पर मार्केट चली गई है तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नहीं गई है वहां पे तो आपको लॉस होगा। ये प्राइस बिल्कुल फिक्स होती है और कोई भी पार्टी यहाँ पे देखेंगे मुकर नहीं सकता इससे। और कमोडिटी फ्यूचर अनुबंध यह विश्वास दिलाता है कि देखेंगे एक ट्रेडर एक निश्चित समय के पूर्व निर्धारित दर से अपनी कमोडिटी का एक निश्चित राशि खरीदता है। यही सेम लाइन रिपीट हो गई है यहाँ पे। और कमोडिटी मार्केट के देखेंगे तो प्रकार क्या आपको देखने को मिलेगा, तो प्रत्यक्ष बाजार को कैश मार्केट कहते हैं, और फिर देखेंगे इसमें एक होता है फिजिकल मार्केट। तो एक होता है फिजिकल मार्केट, समझिए जैसे आप स्पॉट मार्केट होता है, आप वहाँ पे गए पैसा लेके, मतलब समझिए आप पोटैटो खरीदना चाहते हैं, 1 क्विंटल पोटैटो लिया, वहाँ पे पैसा दिए आपको, वहीं पे प्रोडक्ट दे दिया गया, मतलब पोटैटो दे दिया गया। और एक क्या है आप समझिए कि कैश मार्केट ये नहीं है, समझिए एक फिजिकल मार्केट नहीं है, कैश मार्केट है। आपने कैश में अनुबंध कर लिया यहाँ पे। अब वहाँ पे कोई समझिए सच में पोटैटो और फिर देखेंगे क्रूड ऑयल आपको लेके रखनी नहीं है, आपको बस प्रिडिक्शन करना है मार्केट का, कि प्रिडिक्शन मतलब समझिए। और अनुबंध जब करना है तो एग्रीमेंट हो रहा है, वो कुछ सोच रहा है मार्केट के बारे में, आप कुछ सोच रहे हैं, तो दोनों के बीच में समझिए कि एक जैसे बाजी लगाई जाती है कि ये बोलते हैं कि आज इंडिया मैच जीतेगी, कोई बोलता है इंडिया मैच नहीं जीतेगी। तो फिर यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, कोई कोई देखेंगे वहां पे बाजी लगाता है कि नहीं आज जीतेगी तो तुम मुझे 2000 रुपये दोगे, चाहे वो बोलता है नहीं तुम मुझे 2000 रुपये दोगे। सेम वैसा ही चीजें यहाँ पे काम करती है कमोडिटी मार्केट में। यहाँ पे एक जो होता है समझिए वो बोलता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, और ये क्या करता है कि खरीद लेता है फ्यूचर का ऑप्शन, और एक बोलता है नहीं नीचे जाएगा, तो फिर देखेंगे वो पुट डाल देता है, बाई पुट देखेंगे शॉर्ट करता है। ये सब चीजें इसमें की जाती हैं। तो ये दो तरह के ट्रेड होंगे। और एक तो होता है फिजिकल मार्केट, जो मैंने बोला फिजिकल मार्केट, अब जाके सही में प्रोडक्ट को खरीदते हैं, बेचते हैं, अनुबंध करते हैं किसान से, जैसे कोई कंपनी करती है तो वो देखेंगे सही में फिजिकल मार्केट में करती है। जैसे लेस कंपनी है तो वो देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो आया था कॉन्सेप्ट, जो कि किसान बिल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हो रहा था, कोई कंपनियां आके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब फार्मर से वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी कि मैं आपका जो है समझिए पहले ही, अब जब आप फसल को खेत में लगाइएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि आपका जो समझिए एक लेस कंपनी आके मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी वहां से कि मैं आपका 10 रुपये आलू खरीदूंगा। तो ये बिल्कुल फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि वो मतलब आपका आलू उठा के ले जाएगा। लेकिन कुछ देखेंगे तो यहाँ पे कैश मार्केट होता है, कैश में चीजें होती हैं। ये एग्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन ये सही में एग्रीमेंट नहीं है कि आपका आलू आके खरीदेगा, वो बस हेजिंग कर रहे हैं आप, और वो जो है वो स्पेकुलेशन कर रहा है। यहाँ पे सही में फिजिकल लेन देन नहीं होती है कि आप आलू दे रहे हैं उसको और वो पैसा दे रहा है। तो वो जो करती थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो किसान आपसे, अगर किसान से मतलब वो कंपनी आके करती थी तो वो आलू सही में आके ले जाएगा। तो ये होता है समझिए फिजिकल मार्केट में के रूप में जाना जाता है, जहां देखेंगे ट्रेडर भौतिक कमोडिटी का आदान प्रदान करता है, जो मैंने बताया जो कंपनी आके कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी किसान से। और यह भी देखेंगे तुरंत डिलीवरी के रूप में किया जाता है, तो जो मैंने बताया। और भारत में देखेंगे तो भारत में डेरिवेटिव मार्केट के दो प्रकार हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव शामिल है, फ्यूचर और फॉरवर्ड। जो मैंने बताया फ्यूचर फॉरवर्ड आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हैं, आगे आपको देखने को मिलेगी।
फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट मार्केट का उपयोग अंतर्निहित एसेट के रूप में कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें मतलब समझिए, आप थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, आपको ये नोट्स के लिए है, लेकिन जो समझा रहा हूँ मैं वही चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और कमोडिटी मार्केट में मार्केट कैसे काम करती है, जो मैंने अभी बताया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, मतलब समझिए क्रूड ऑयल पे कोई, अब समझिए यहाँ पे तो स्पेकुलेशन ही समझिए होता है। पहले हेजिंग के पर्पज से लाया गया था, लेकिन अभी कमाने का भी लोग यूज करते हैं, तो ज़्यादातर स्पेकुलेशन ही होता है। समझिए कोई बोलता है कि नहीं जो क्रूड ऑयल है तो ऑयल का प्राइस अभी समझिए कि गिरेगा, कोई बोलता है नहीं ऑयल का जो प्राइस है बढ़ेगा। तो ये दोनों लोग समझिए आपस में ये क्या करते हैं, बेट लगाते हैं। सिंपल सा आप यही समझ लीजिए, बेट लगाते हैं और जिसका सही होता है उसको प्रॉफिट मिल जाता है। और ये मार्जिन पे बेट लगाया जाता है। समझिए जैसे बेट लगाया जाता है, आप 100 रुपये जमा करके 1000 रुपये का बेट खेल रहे हैं, वैसे ही है। जाएगा तो आपका 100 रुपये, और बेट में मतलब उस 1000 रुपये पे कितना प्रॉफिट होता है ये आपको देखा जाएगा वहां पे। और कमोडिटी फ्यूचर अनुबंध क्या होता है ये आगे आपको पता चलेंगे कि क्या होता है। अब हम देख लेते हैं, भारत में दो तरह के कमोडिटी में ट्रेडिंग होते हैं। एक तो एग्रीकल्चर में होता है, आपको देखेंगे को मिलेगा एग्री मार्केट इसको बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर। या फिर देखेंगे सॉफ्ट जो कमोडिटी होते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा काली मिर्च हो गई, तो इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड वस्तुओं के ट्रेड होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो फ्यूचर और ऑप्शन के होते हैं, इसमें क्या करते हैं, एग्रीमेंट किए जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। इसमें काली मिर्च, धनिया, इलायची, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, इसके अलावा समझेंगे सोया बीज देखेंगे, मेथा, ऑयल, गेहूं, फिर आपको देखने को मिलेगा चना। इसी तरह की मतलब एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेड किए जाते हैं यहाँ पे। और दूसरा आप देखेंगे तो नॉन एग्रीकल्चर जो चीजें होती हैं वो ट्रेड होती हैं। तो ज्यादातर चीजें अब यही देखने को मिलेगा, ज्यादातर इसमें आपको ट्रेड देखने को मिलता है। तो एक तो गोल्ड में होता है और दूसरा क्रूड ऑयल में होता है। तो नॉन एग्रीकल्चर में देखेंगे हाई कॉमोडिटीज में सोना, चांदी, कॉपर देखेंगे, जिंक, निकेल, लेड, एल्युमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब शामिल होती हैं। अब इन सब चीज़ों का अगर आपको नॉलेज है कि इन सब का प्राइस कब बढ़ता है कब घटता है, तो इनके क्या कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। तो आपको इसमें मतलब कि महारत हासिल होनी चाहिए, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। कुछ लोग तो देखेंगे ऐसे मार्केट प्रिडिक्ट कर लेते हैं, सब भी समझिए कि जिसको ग्लोबली काफ़ी नॉलेज है तो वो ऐसे मार्केट प्रिडिक्ट करता है। और दूसरे आप इसमें देखने को मिलेगा, तो दूसरे कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो चार्ट देख के प्रिडिक्ट करते हैं, चार्ट के अनुसार भी इसमें जाता है चीज़ें। धातुएं होती हैं, समझिए धातु, तो इसमें देखने को मिलेगा आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, निकेल जैसे विभिन्न प्रकार की धातुएं आती हैं। तो ये सब चीज़ें ट्रेड होती हैं जो मैं आपको कमोडिटी मार्केट में बता रहा हूँ, जिसमें देखेंगे उपयोग, निर्माण और उत्पादन में किया जाता है। फिर देखेंगे सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसे कीमत धातुओं के साथ भी बाजार का व्यापार किया जाता है। तो एक से एक महंगी चीज़ें भी आती हैं और सस्ती चीज़ें भी आती हैं, और ये लॉट में बिकती हैं, लॉट में नहीं। अब जैसे सोना है तो ये नहीं कि आप मतलब 1 ग्राम ऐसे खरीद सकते हैं, 1-1 kg का देखेंगे वहां पे 10 ग्राम ऐसे। लॉट मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, समझिए एक लॉट में बिकता है। जैसे कि आप देखेंगे आईपीओ खरीद रहे थे, तो एक तो आईपीओ मिलता नहीं है, 500 आईपीओ, 600 आईपीओ देखेंगे ऐसे रहता है। फिर 600 आईपीओ, फिर वहां पे देखेंगे प्राइस रहता है 700 पर, मतलब 7000, 10,000, 20,000 ऐसे लॉट में बिकते हैं। वैसे ही सेम चीजें यहाँ पे लॉट में बिकती हैं, आपको देखने को मिलेगा। फिर ऊर्जा वस्तुएं भी इसमें ट्रेड होती हैं, जो घर के उपयोग में इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा वस्तुएं होती हैं, इसको भी ट्रेड इसमें किया जाता है। प्राकृतिक गैस देखेंगे, तेल की जाती है, अन्य ऊर्जा फिर देखेंगे यूरेनियम, एथेनॉल, कोयला, बिजली के लिए जो उपयोग होती हैं, ये सब वस्तुएं भी देखेंगे इसमें कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होती हैं। फिर कृषि वस्तुएं जो मैंने बताया था कमोडिटी मार्केट में विभिन्न प्रकार के पशुधन जो होते हैं, पशुधन से भी चीनी, कोका देखेंगे, कॉटन, मसाले, अनाज, तिलहन, दालें देखेंगे। एक मतलब जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं सारी चीजें यहाँ पे आपको ट्रेड होते देखेंगे। पर्यावरण से रिलेटेड वस्तुएं होती हैं, इस समूह में देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन जो होता है, सफेद प्रमाण पत्र शामिल हैं। तो ये सब ज्यादा नहीं, लेकिन आप देखेंगे सोना, चांदी, कच्चा तेल, समझिए ये सब ज्यादा ट्रेड होती हैं कमोडिटी मार्केट में। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको लोग देखेंगे कि ट्रेड करते हुए देखते हैं मिलते हैं। तो ये आपने मतलब समझ लिया थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट के बारे में। तो अभी ज्यादातर चीजें तो मैंने डिस्कस नहीं की कमोडिटी मार्केट के बारे में, तो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अब इसके जो लाभ होते हैं वो भी आपको पता चलेगा, कमोडिटी मार्केट में लाभ कैसे होता है ये आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि नहीं कमोडिटी मार्केट में काम करने का।
और फिर इसके कुछ नुकसान है वो भी आपको पता चलेगा। फिर हम देखेंगे कि जो टॉप कमोडिटी मार्केट है जो मैंने बताया बीएसई एनएसई है जहाँ से हम ट्रेड करते हैं और वहीं से ट्रेड मतलब लेते हैं बेचते हैं खरीदते हैं, जहाँ से समझिए एक दुकान है जो मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ भी दुकान है, एमसीएक्स देखने को मिलेगा। ये दुकान है, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, कुछ आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ से बेचे जाते हैं। एनएसडीएक्स है समझिए, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड है, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। फिर इसके बारे में भी हम जान लेंगे और इसके प्रॉफिट भी जान लेंगे। तो ये एक लेक्चर इसमें लग जाएगा। तो ये 2 लेक्चर में देखेंगे कमोडिटी मार्केट, फिर हम डेरिवेटिव में आ जाएंगे। और डेरिवेटिव हम इसी में फ्यूचर ऑप्शन स्वैप ये जितने एग्रीमेंट होते हैं ये आपको पता चलेगा। तो एग्रीमेंट के बारे में भी हम अच्छे से इसमें जान लेंगे। तो अभी आपको जो समझिए आने वाला लेक्चर है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप ये देखेंगे तो इसके प्रॉफिट पता चलेंगे। यहीं से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि आखिर में प्रॉफिट है कि नहीं इसमें काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कमोडिटी मार्केट में जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे है कि लिवरेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लिवरेज के वजह से लोग जुड़ना चाहते हैं। आप समझिए कि 100 रुपये में 1000 रुपये का ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपको 10% मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो 100 के बदले 100 प्रॉफिट हो सकता है आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार में पैसा जो है आपका डबल हो जाता है। तो इसलिए देखेंगे बहुत सारे लोग लिवरेज लेके यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए, अगर मार्केट 10% ऊपर जा सकता है आपके अनुसार तो वो 10% नीचे भी जा सकता है। तो आपका जितना भी मार्केट है तो 100% का लॉस भी हो सकता है, मतलब जितना कैपिटल है। तो इसमें जितना समझिए प्रॉफिट हो सकता है उतना लॉस भी हो सकता है। और ज़्यादातर देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट में लोगों को लॉस ही होता है, लेकिन समझ नहीं पाते लोग आके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। स्टार्टिंग में कमोडिटी मार्केट से शुरू करते हैं, फिर ट्रेडिंग करते हैं, फिर स्विंग करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग करेंगे। लेकिन ये सबसे उल्टा प्रोसेस माना जाता है। सबसे पहले आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर आपको देखेंगे कि मतलब थोड़ा बहुत उसके बाद जो स्विम करना चाहिए 1 महीना हफ्ते दिन 15 दिन के लिए स्विम कर सकते हैं। फिर आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए और बहुत कम कैपिटल के साथ 5 से 10%, उससे ज़्यादा कैपिटल नहीं, इतना कैपिटल होना चाहिए जो आपका चला जाए तो बिल्कुल आपको अफसोस ना हो। उसके बाद कमोडिटी मार्केट में तो आपको बहुत लेट से घुसना चाहिए और मतलब समझिए बहुत प्रैक्टिस हो तभी आपको घुसना चाहिए कमोडिटी मार्केट में। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन और ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, और कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही बनाते हैं वो लोग कि मतलब आपको लॉस ही होगा। ये आप समझ सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। अब अगले मतलब लेक्चर में हम देखेंगे कि किसके प्रॉफिट क्या है समझिए कमोडिटी मार्केट के। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, फिर हम ये मार्केट भी देख लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।